हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर का आज हम लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसी के साथ क्लास 10th के जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने कंप्लीट करवा दिए। कल हम एक बार नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को 11th-12th के जो एगलेट पार्ट हैं उसको हम कुछ दिनों बाद वापस से रीस्टार्ट करेंगे। कोस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक प्लस कोट ए। कोस ए और साइन ए इन दोनों को यूज़ करके हमें कोट ए कोसेक ए बनाना था। हमें पता है कोसेक ए के लिए 1 अपॉन साइन ए होता है और कोट ए के लिए कोस ए अपॉन साइन ए होता है। ऐसी कंडीशन के लिए हम ऊपर और नीचे अगर कोस ए को डिवाइड कर दें साइन ए से और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए आ जाए तो कोसेक बदल जाता है। कहने का मतलब कुछ स्थितियों में हम पहुँच पाते हैं, इसलिए हम ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली दोनों लाइनों को साइन ए से डिवाइड करते हैं और जैसे ही डिवाइड करते हैं यहाँ पे कोस ए अपॉन साइन ए होने से कोट ए बन जाता है। यहाँ पे 1 के अपोन में साइन होने से कोसेक बन जाता है और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाने से -1 रहता है। इसी प्रकार साइन ए को यहाँ डिवाइड करेंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए होने से कोट ए, साइन ए का साइन ए से डिवाइड होने से 1, माइनस में 1 अपॉन कोसेक साइन ए होने से कोसेक में बदल जाता है। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 1 वैल्यू के लिए हमें पता है कि कोट और कोसेक के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक ए फॉर्मूला होता है, जिसे हम 1 के लिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट ए कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ वैल्यू हमने पुट की, नीचे कोट ए और यहाँ कोट ए आ जाता है आपका, प्लस में 1 माइनस के कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और जैसे ये ब्रैकेट देखते हैं हम ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, और जब हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, माइनस में कोसेक ए से मल्टीप्लाई होने से माइनस में और कोट ए प्लस में हो जाता है। नीचे देख पा रहे हैं कि कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए सेम ऐसा ही नज़र आता है जैसा कि ऊपर बनता है हमारे पास में। दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए शेष बच जाता है, जो कि हमारे RHS की साइड को शो करता है। ओके गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 माइनस के 10 और अपॉन में 1 माइनस के कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके लिए हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा था कि बड़ी से हम छोटे वैल्यू जाना इजी होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 10 स्क्वायर ए की तरफ जाने का काम करेंगे। इस सेकंड वाले पार्ट से भी 10 स्क्वायर ए की तरफ जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे तीनों वैल्यूज इक्वल नज़र आएँ। हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए होता है, जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल के रूप में। जैसे हमें पता है इन्वर्स होता है साइन, सेक इन्वर्स होता है कोस का और कोसेक की इन्वर्स होता है साइन का। हमने यहाँ चेंज करके साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट किया और जैसे वैल्यू रखी 10 स्क्वायर ए आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला पार्ट 1 माइनस के साइन ए अपॉन में 1 माइनस के कोट ए के लिए भी होल स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला रखते हैं। पहले हम कोट ए को पूरी तरीके से 10 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही 10 में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले के अंदर यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस में 1 आता है। यहाँ पहले 1 है फिर 10 है, इसलिए सिंबल का फ़र्क पड़ता है। हम -10 ए को कॉमन ले लेते हैं, जो कि नीचे से आता है। यहाँ पे भी क्या आ जाता है, 1 पहले आ जाता है और 10 बाद में आ जाता है। हमें पता है किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और 10 स्क्वायर ए ही आंसर बच जाता है, जिसे हम LHS बराबर RHS के रूप में दिखा सकते हैं। गाइस, इसी के साथ हम ये 10th का चैप्टर कंप्लीट करते हैं
और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक इतना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक काफ़ी लेंथी रहता है। 11th के अंदर भी इसके 2-3 चैप्टर्स इस पे ही डिपेंड करते हैं और हमारे 12th के अंदर भी आगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और भी कई चीज़ें हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे ही रहती हैं। तो गाइज़ अभी हम आज इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।